तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल करंट ज्ञान जीके पर। आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। इसमें कुश्ती में जो भारत ने कांस्य पदक जीता है उसके बारे में तथा उससे बनने वाले कुछ करंट के प्रश्न के बारे में तथा अपनी सामान्य जानकारी के बारे में। आइए बात करते हैं हम भारत के द्वारा जो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है उसके बारे में। अमन सहरावत ने कुश्ती में भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया है। आगे बात करते हैं। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग का पहला मेडल दिलाया है। इससे पहले विनर्स फोगोट फाइनल तक पहुंची थी। तो जो 2024 के ओलंपिक है इसमें अमन सहरावत ने भारत को कौन सा पहला ओलंपिक में रेसलिंग का ब्रॉन्ज मेडल बोले तो कांस्य पदक जिताया है। सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। किसके साथ? ओलंपिक में रेसलिंग के साथ ही सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत बन गए हैं, जिनकी आयु लगभग 21 साल 24 दिन की उम्र में उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता है। आगे बात करते हैं। अमन ने फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डेरियन टॉय क्रूज को 13-5 से हराया है। ये आसान नहीं था। इस मैच में ठीक पहले उनका वजन 61 किलो से ज़्यादा हो गया था, लेकिन अमन के कोच ने महज 10 घंटे के अंदर 4.6 kg उनका वजन घटाया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह आगे जानते हैं अमन सहरावत के बारे में। देखिए दोस्तों, आगे जानते हैं हम अमन सहरावत के द्वारा जो गेम्स खेले गए उनमें कौन कौन से गेम्स में कौन कौन सा मेडल उनके द्वारा जीता गया है। तो 2022 में से लेकर 2024 तक की जर्नी के बारे में देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले देखते हैं कि 2023 में एशियन गेम्स इन्होंने में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2023 सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और 2022 में U23 एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2022 में U23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2022 में U20 एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और अभी वर्तमान में 2024 में जो पेरिस ओलंपिक है उसमें भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब इसी के साथ हम इनके जीवन के बारे में जानते हैं कि किस तरह इन्होंने जीवन में संघर्ष किया तथा कैसे इनकी जीवन या लाइफ स्टाइल रही। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि अमन सहरावत की किस तरह की जीवन रही, किस तरह इन्होंने स्ट्रगल करके आज का ये ओलंपिक 2024 है उन्होंने ये इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए, जो यहाँ रहते थे तो इनकी एक कोट लाइन है, या फिर ये कह सकते हैं कि इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। ये लाइन उनके बेडरूम में लिखी हुई थी। अमन जब 11 साल का था तब उसकी माँ उसको दुनिया से छोड़ कर चली गई थी और वो डिप्रेशन में न चला जाए इसलिए उसके पिता ने अमन को कुश्ती में डाल दिया। लेकिन 6 महीने बाद ही पिता का भी देहांत हो गया। माँ को हार्ट अटैक आया तो पिता की बीमारी के कारण भी देहांत हो गया और इस तरह अमन माता पिता दोनों को खो देता है। इसके बाद अमन और उनकी बहन उनकी मौसी के यहाँ चले गए। मौसी ने दोनों का अपने बच्चों की तरह लालन पालन किया। जब इनका मौसी ने लालन पालन किया तो सहरावत की मौसी सुमन कहती है कि अमन की माँ कमलेश मेरी छोटी बहन थी, उसे हार्ट अटैक आया था। कमलेश के जाने के बाद गम में अमन के पापा भी बीमार रहने लगे और जैसे ही 6 महीने बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई तो उनकी बहन और वो उनकी मौसी के साथ रहने चले गए। अमन के चाचा ने देश के लिए मेडल ला सके तथा अपने माता पिता की याद नहीं आए तो उन्हें खेल के लिए भेज दिया ताकि वह खेल पर पूरा ध्यान लगा सके। तो इनकी जर्नी यहाँ तक ऐसी रही। फिर उनके पिता के द्वारा अमन को 76 साल स्टेडियम में रहने के लिए भेज दिया और अमन वहीं रहते हैं। अमन के जहाँ वो रहते थे उसके बगल में ही उनके कोच ललित का कमरा भी था। ललित कहते हैं कि मैंने उसे अपने बगल वाले कमरे में ठहराया ताकि उसका ध्यान रखा जा सके। वे बताते हैं कि हम लोग उसे घर में कम ही बात करने देते थे। इसी तरह
घर वालों को भी कहा कि वह यहाँ कम आए और कम ही बात करे, ताकि उसे घर और माता पिता की कम याद आए और वह खेल पर और अधिक फोकस कर सके। ललित कहते हैं कि एशियन गेम्स में मेडल जीतने के बाद उसे स्टाफ रूम दिया गया, उसे किचन भी, ताकि अगर वह अलग से कुछ बनाना चाहे तो वह अपना बना सके। इस तरह अमन की जो अपनी प्रैक्टिस थी, ट्रेनिंग के साथ उनका स्ट्रगल रहा, कैसे उन्होंने किस किस प्रकार लोगों का फेस किया, अपनी दुविधाओं को सुविधाओं में बदला। और आगे देखते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, क्या क्या उनको द्वारा संघर्ष के द्वारा आज ये मेडल। कमरे में अमन ने पोस्टर लगाए थे ताकि वह लक्ष्य से ना भटके। अमन ने अपने कमरे में ओलंपिक मेडल और खुद के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पोस्टर लगा रखे थे, ताकि वे लक्ष्य से भटके नहीं और ओलंपिक गोल्ड का फोकस कर अपनी तैयारी जारी रखे। अमन जब जब गांव जाते थे, पिता के बनवाए मंदिर में माथा टेकते थे। उनकी मौसी बताती है कि जब भी कोई प्रतियोगिता होती थी तो वह घर जरूर आता था और मंदिर में माथा टेकता था। यह मंदिर उसके पिता ने बनवाया था। इस तरह अमन ने अपने जीवन के अभावों को पीछे छोड़ते हुए आज इस मुकाम को हासिल किया तथा देश का ओलंपिक में नाम किया मेडल जीतकर। इसी तरह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।